जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जनाब, आज हमारे साथ जो बहुत ही मुहतरम, बहुत ही बहुत काबिल इल्मी शख्सियत साथ हैं, जिनका नाम जनाब हाजी अब्दुल जब्बार नासिर साहब शेखुपुरा वाले। और आज बल्कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनसे हम सीखेंगे और बल्कि सुनने वाले भी सीखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने एहतलाम पर एक जामिया उनका लेक्चर है, और जिस तरह के वो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा इल्म नवाजा है। और इसी तरह बहुत ही ज़्यादा मैं कहता हूँ कि उनसे कहना पड़ा तब जाके ये लेक्चर एक हासिल हुआ। और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। बहुत शुक्रिया। आएँ जी, उनसे सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व खातमिन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन। शौकत अली नजब साहब, आपकी काविशों को, आपकी मोहब्बतों को, आपकी मेहनत को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप खिदमत खलक का जज्बा लिए हुए मैदान में उतरे हैं। अल्लाह पाक आपको दीनी दुनियावी मामलात में आसानी फरमाए, अल्लाह दस्ते शिफा अता फरमाए। तो ख़ास गुफ्तगू जारी रहेगी। इससे पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस करें। बात यह है कि एहतलाम के ऊपर बहुत सैर असल गुफ्तगू हो सकती है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि टूटे फूटे अल्फाज में आपके सामने एहतलाम की सूरत हाल को रखूँ। एहतलाम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिस दे मानी ने ख्वाब दे विच जिनसी लज्जत हासिल करना। नींद दी हालत दे विच जदों मनी और उसके आज़ा जिस्म दे अंदर दबाव पैंदा है या दबाव का गलबा हुंदा है, तो तबीयत जिहड़ी है वो जिनसी जज्बे नूं पैदा करदी है, जिस दे नाल जिनसी जज्बा जिहड़ा है वो बेदार हुंदा है। और इन्नी शिद्दत दे नाल बेदार हुंदा है कि इंसान बेकाबू हो जाता है ते उन्होंने इंजाल हो जाता है। इन्हूं इतलाम किया जाता है। आवाम दे विच इहदे बहुत मुख्तलिफ नाम ने। बदख्वाबी होना, ख्वाब में शैतान आना, कपड़े ख़राब होना वगैरह वगैरह बड़े नाम ने इहदे। सोने वाला ख्वाब जिहड़ा है जो बंदा सौंदा है वो किसी दे जज्बात मुहब्बत दे विच वो मशगूल हो जाता है। अक्सर तुसीं वेख्या होवेगा कि नीम ख्वाबी की हालत दे विच भी बंदे नूं इतलाम हो जाता है। कदी कदी कमज़ोरी की हालत दे विच भी किसी किस्म का ख्याल नहीं आता, लेकिन इंसान की हिस्स इतनी कमज़ोर हो चुकी होंदी है कि इतलाम हो जाता है। उसकी अलामत ये होंदी है कि कपड़ियां तो सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन मरीज़ नूं पता नहीं चलता। तो मरीज़ उन्होंने इतलाम का बाद च पता लगता है। कदी मरीज़ नूं दिन दे वक्त भी इतलाम हो जाता है। ये मरज़ जिहड़ी है ये अगली स्टेज ते चली जाती है। कदी कदी मरज़ इन्नी शदीद बढ़ जाती है कि इंसान का मादा मनमिया जिहड़ा वो पतला हो जाता है और ज़रा दी तहरीक होंदी है, ज़रा जी रगड़ लगती है, जड़ा लज्जत महसूस होंदी है तो बंदा फारग हो जाता है। बाज़ औक़ात मरीज़ जो पखाना करता है, पखाने जे खारज होने दे नाल ही मनी सोजिश नाल या बिला सोजिश
ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਖੁਸ਼ਕੀ ਸਰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਖੁਸ਼ਕੀ ਸਰਦੀ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਜ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਵਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੀ ਦਾ ਇਖਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਹਿਵਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਖਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਲਾਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਵੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਖਾਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ, ਸੌਣ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਵਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੌਵੇਂ, ਗੰਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖੇ, ਇਸ਼ਕੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਔਰ ਫਾਹਿਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਜਤਨਾਬ ਕਰੇ। ਤੋ ਸ਼ੌਕਤ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। اللہ سارے دا حامی ناصر ہوئے۔ السلام علیکم، حکیم عبدالجبار ناصر شیخو پورا۔ چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور لکھیں۔